लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। यूसुफ उर्फ नौमी जो कि सोडीवाल से अपने घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में डोर से उसका गला कट जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। नौजवान था और अपने घर का वाहिद कफ़ील था। 2 जॉब्स करके अपने घर को जो है वो चला रहा था। मेरा बेटा चला गया है। मैं तो यही कहूँगा ये पाबंदी लग जाए, किसी और का बेटा ना आ जाए। उसने कभी कोई ख्वाहिश भी नहीं की और इतनी मेहनत कर रहा था बेटा मेरा कि वो कह रहा था कि पापा अब आपने कुछ नहीं करना, जो करूँगा मैं ही करूँगा। फ़ोन आया मेरे दोस्त का, उसने कॉल किया कि भाई भी जल्दी आए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सर्विस हॉस्पिटल पहुँचे। मैं बाइक पे सर्विस हॉस्पिटल गया हूँ। मैंने अपने दोस्त से पूछा है कि मेरा बेटा कैसा है। उसने मुझे बताया कि आपका बेटे की डेथ हो गई है। जब मैंने उससे सुना, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। कट इतना ज़्यादा था, उसके पीछे बैग था, कैरी किया हुआ बैग। वो ना होता वो खुदा ना खास्ता वो बच्चे की दर से सारी अलग होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। यूसुफ उर्फ नौमी जो कि सोडीवाल से अपने घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में डोर से उसका गला कट जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या। नौजवान था और अपने घर का वाहिद कफ़ील था। 2 जॉब्स करके अपने घर को जो है वो चला रहा था। आज हम उसकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और हिम्मत तो नहीं हो रही जब हमने उनके वालिद साहब का चेहरा देखा कि उनसे बात कर सके। फिर भी क्या कहना चाहेंगे कि एक नौजवान बेटा जो है वो चला गया। नौमी यूसुफ कैसा बंदा था और मतलब इस हादसे से क्या समझते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात होने चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए कि नहीं? मेरा बेटा चला गया है। मैं तो यही कहूँगा ये पाबंदी लग जाए, किसी और का बेटा ना आ जाए। वो मुझे रात को नींद भी नहीं आई है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा प्यारा बेटा था मेरा। उसने कभी कोई ख्वाहिश भी नहीं की और इतनी मेहनत कर रहा था बेटा मेरा कि वो कह रहा था कि पापा अब आपने कुछ नहीं करना, जो करूँगा मैं ही करूँगा। और जब मेरे फ़ोन आया मेरे दोस्त का, उसने कॉल किया कि भाई भी जल्दी आए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सर्विस हॉस्पिटल पहुँचे। मैं बाइक पे सर्विस हॉस्पिटल गया हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा है कि मेरा बेटा कैसा है। उसने मुझे बताया कि आपका बेटे की डेथ हो गई है। वो मौके पे ही डेथ हो गई थी उसकी। जब मैंने उससे सुना, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका एक्सीडेंट हुआ, गले में डोर फिरी, मतलब ये अलग अलग से 2 बातें। एक्सीडेंट हुआ या उसकी डोर फिरी है? ये तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया है ना कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उसको हॉस्पिटल जब लेके गए हैं, स्टिचिंग वगैरह कराए हैं, वो कहते हैं डोर फ्री है। मतलब उसके गले पे ऐसा निशान था कट का? जी, कट का निशान था उसका। वो कट इतना ज़्यादा था, उसके पीछे बैग था, कैरी किया हुआ बैग। वो ना होता तो खुदा ना खास्ता वो बच्चे की दर से सारी अलग होना था। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये यूसुफ करता क्या था? यूसुफ PH में मुलाजमत कर रहा था। उसके बाद सेकंड है, वो मेडिकल स्टोर पे जाता था, वो तो जॉब कर रहा था। और आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, बाइक। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था। यूसुफ कितने बहन भाई थे? मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा यूसुफ था। उसके बाद मेरा छोटा बेटी है 2। उसके बाद छोटा बेटा है। 4 बच्चों में सबसे बड़ा यूसुफ था। जी, सबसे बड़ा यूसुफ ही था। और आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। ये उसके वालिद साहब हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सवाल करें, उनसे मज़ीद बात कर सकें, लेकिन जो उनके अल्फाज हैं वो मुख्तसर से हैं और बड़े दर्द भरे अल्फाजों के साथ वो अपनी वो कहानी बता रहे हैं। और मतलब डोर का फिर जाना। और यहाँ पर एक बात ये सामने आ रही है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो इजाज़त दे रही है बसंत के लिए। अभी बसंत की बाकायदा तौर पे जो है वो इजाज़त नहीं मिली, उससे पहले ये वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। एक जो है नौजवान घर का कफ़ील, वो इस दुनिया से चला गया है। 21 साला नौमी इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया।